आप सभी लोगों का यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है एवं वेलकम। आज है तारीख 17 फरवरी 2025। आज के दिन जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने अपने इस सेशन में रखे हैं। अगर आपने अब तक हमारे यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। अगर इसको आपने अब तक इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज़ इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर जाकर वहाँ पर आप हमारी क्लासेस और हमारी जो भी क्लास की पीडीएफ्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया बुहेलदार क्या है? ये जो नाम है बुहेलदार, ये क्या है? इसमें आपको बताना है ये ऐतिहासिक शहर का नाम है, या कोयला खनन कस्बा है, या सैन्य अड्डा है, या बंदूक कारखाना है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है। ये जो बुहेलदार एक कोयला खनन कस्बा है जहाँ पर कोयले की खदान है, ये वहाँ पर एक कस्बे का नाम है। बी विकल्प सही है। बुहेलदार जिसका अर्थ होता है कोयले का उपहार, यह पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र में स्थित एक कोयला खनन कस्बा है जिसमें महत्वपूर्ण कोयला भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। कस्बे को भीषण लड़ाइयों के कारण व्यापक तबाही का सामना करना पड़ा है। हाल ही में रूसी बलों ने यूक्रेनी रक्षकों को घेर कर इसका नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो क्षेत्र पर व्यापक संघर्ष में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आज का अपना दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अन्य भाग्य योजना शुरू की? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है। दूसरे का कर्नाटक राज्य के द्वारा अन्य भाग्य योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम थोड़ा सा कर्नाटक राज्य के बारे में जानें तो कर्नाटक की जो राजधानी है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है? तो वो बेंगलुरु है। कहाँ है बच्चा? बेंगलुरु। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कर्नाटक का गठन कब हुआ था तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक राज्य का गठन हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्नाटक राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 28 हैं लोकसभा की सीटें। अगर आपसे कोई पूछता है कि राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है तो आप बता सकते हैं 12 है राज्यसभा सीटों की संख्या। अगर आपसे कोई पूछे विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है कर्नाटक में तो आप बता सकते हैं 224 सीटें विधानसभा की हैं। अगर वर्तमान समय में मुख्यमंत्री आपसे कोई पूछे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है तो आप बता सकते हैं सिद्धारमैया है। क्या है? सिद्धारमैया है। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें राज्यपाल की, है ना, किसकी? राज्यपाल की, तो कौन है? थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, कौन है? थावर चंद्र गहलोत, है ना। अब हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। अन्य भाग्य योजना कर्नाटक में शुरू की गई एक नगद हस्तांतरण पहल है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। यह लाभार्थियों को बिना शर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है ताकि वे अनाज खरीद सके। हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि अन्य भाग्य योजना ने लाभार्थियों के उपयोग पैटर्न और वित्तीय व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आज का अपना तीसरा प्रश्न, फटरोट रोग का कारक एजेंट क्या है? इस रोग का नाम है फटरोट। ठीक है बच्चा। तो आपको इसका कारक पूछना है क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, या प्रोटोजोआ है। तो 3 का सही आंसर है ए विकल्प सही है। बैक्टीरिया के द्वारा फटरोट रोग फैलता है, इसका ये कारक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस प्रश्न के। हिमाचल प्रदेश में गद्दी चरवाहों की भेड़ों और बकरियों को फुटरोट रोग प्रभावित कर रहा है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है। फुटरोट मवेशियों और भेड़ों में लंगड़ापन का सामान्य कारण है। यह संक्रमित पैरों से पर्यावरण को दूषित कर फैलता है और त्वचा की चोट के माध्यम से प्रवेश करता है। फुटरोट मौसमी होता है जिसकी अधिकतम घटना गीले मौसम में होती है। संक्रमित झुंड में फुटरोट को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है। आज का अपना चौथा प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? ए पेरिस और फ्रांस, बी दुबई और यूएई, सी नई दिल्ली भारत, डी बीजिंग चीन।
तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है। 4 का बी विकल्प सही है। दुबई यूएई विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है बच्चा, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस प्रश्न के। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में यूएई में हो रहा है। 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। यह 13 फरवरी तक चलेगा। यहाँ सरकार के भविष्य आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं, विशेषज्ञ और निर्णयकर्ताओं को इकट्ठा करता है। शिखर सम्मेलन का विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये इसका विषय है। यह 2013 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल तुम द्वारा स्थापित कर गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। आज का अपना 5वां प्रश्न है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो 5 का राइट आंसर है बच्चा ए विकल्प सही है, कर्नाटक में स्थित है। अभी कर्नाटक के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो मुख्यमंत्री कर्नाटक के अगर आपसे कोई पूछते तो आप बता सकते हैं कौन है बच्चा? सिद्धारमैया जी हैं। कौन है बच्चा? सिद्धारमैया जी हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई कर्नाटक का राज्यपाल पूछता है तो आप बता सकते हैं उनका नाम है थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत जी हैं। अगर आपसे कर्नाटक के गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था कर्नाटक का वो आप बता सकते हैं 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। अगर आपसे कोई लोकसभा की सीटें अगर पूछ ले कि लोकसभा की सीटें कर्नाटक में बता दो तो ये अभी बच्चा 28 हैं। और राज्यसभा की सीटें जहाँ राज्य सदस्य कितने चुने जाते हैं तो 12 सदस्य चुने जाते हैं, 12 सीटें हैं। अगर आपसे कोई विधानसभा की भी सीट पूछ लेता है कि कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो 224 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देख लें इसके। राज्य सरकार ब्रह्मगिर वन्यजीव अभयारण्य में बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने की योजना बना रही है, जिससे वन्यजीव संघर्ष की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। यह 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका नाम ब्रह्मगिरी चोटी के नाम पर रखा गया है, जो 1607 मीटर ऊंची है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी अभयारण्य के बीच से निकलती है। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तीसरा संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में तीसरे भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। भारत का पहला ऊर्जा सप्ताह बेंगलोर फरवरी 23 में, दूसरा गोवा फरवरी 24 में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण 11 फरवरी से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में चलेगा। प्रश्न नंबर 7, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है, रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। रूस ने भारत को R-37M मिसाइल की पेशकश की। दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा से हवा में मारने वाली मिसाइलों में से एक मिसाइल है, इसे रूस ने विकसित किया है। R-37M को दुश्मन ने लड़ाकू विमानी और ड्रोन को दृश्य सीमा से परे निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह R-33 मिसाइल से विकसित हुई है। मिसाइल की 300 से 400 किलोमीटर तक है। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए किरियन जैक्वेट, बी एलियास यामेर, सी डेलिबोर स्क्रेसिना, डी बिली हैरिस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 8 का और ए विकल्प सही है, किरियन जैक्वेट है ना, इन्होंने जीता है चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। फ्रांस के हैं ये किरियन जैक्वेट। 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। इन्होंने 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नंगमबक्कम के SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यामेर को हराया। 2025 में चेन्नई ओपन 3 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित एक ATP 100 चैलेंजर इवेंट था। यह किरियन जैक्वेट का पहला एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP खिताब है। आज का अपना प्रश्न नंबर 9, 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में
किस देश को सबसे कम भ्रष्टाचार माना गया है या भ्रष्टाचारी माना गया है? फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर या स्वीडन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा 9 का बी, डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचारी देश माना गया है। डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र, यहाँ पर भ्रष्ट होना चाहिए है, भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में 90 पॉइंट के साथ। उसके बाद 88 पॉइंट के बाद फिनलैंड, उसके बाद सिंगापुर 84 पॉइंट पर है तीसरे नंबर। 180 देशों में भारत की रैंक 38 इसके स्कोर के साथ 96 स्थान पर है। 2023 में यह 39, थोड़ी सी गिरावट आई है 39 से, पहले 38 स्कोर था, अब इसका कितना रह गया, अब पहले 39 स्कोर था, अब 38 रह गया है। 38 स्कोर के साथ 96वीं रैंक के स्थान पर है भारत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू लगाया गया है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। बी विकल्प सही है, आर्टिकल 356 के तहत, है ना, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।